सो सेकेंड स्टेप इज कि अब आपको अपना एक्स और अपना वाई पता है किसी भी एरिया ऑफ लाइफ का, कि मैं यार लेट्स सपोज यहाँ पे हूँ, एक्स वो मुझे परेशान कर रहा है और मेरा वाई ये है. कोई एग्जाम्पल ले लें क्या हम इसको और क्लियर करने के लिए? लेट्स से मनी ले लेते हैं, क्लासिक एग्जाम्पल. एक इंसान है जो जॉबलेस है मे बी, या फिर जो कम तनख्वाह कमा रहा है, उसको पता है कि यार मुझे ना वाई पे पहुंचना है, ₹1,00,000 पर मंथ पे लेट्स से पहुंचना है. अभी अवेयरनेस हो गई, क्यों पता हो गया क्यों करना है. भाई दो लोगों का वाई अलग होगा. किसी इंसान को ₹1,00,000 कमाना है शायद अपने पेरेंट्स को एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए देने के लिए. एक इंसान को कमाना है शायद कि वो घूम सके दुनिया, समथिंग. तो वाई सबका अलग अलग है. जब वो वाई बहुत स्ट्रांग है, अब स्टेप नंबर 2 आता है कि क्या लगता है कि आप क्यों नहीं कर पा रहे. बिकॉज सब कुछ ब्रह्मांड में तो अबंडेंस है. जब मेरे बगल वाला कर पा रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकती वो चीज. इसको रिलेशनशिप पे भी लगा सकते हैं कि पीपल आर इनटू टॉक्सिक रिलेशनशिप बट देन दे वांट अनदर पार्टनर. व्हाट मेक्स यू थिंक दैट यू कांट हैव इट. तो स्टेप नंबर 2 है अगेन ट्रिगर. क्या है ट्रिगर? पैटर्न, इमोशन. कि मैं यार आज एक्स पे हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ. अगर भगवान का मैं बच्चा हूँ तो भगवान मुझे अगर सपना भी देख रहा है, मैं बोलते ना अहम ब्रह्मास्मि. वी आर यूनिवर्स विद इन आवरसेल्व्स. वी हैव यूनिवर्स विद इन आवरसेल्व्स. एक हो गया यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, एक हो गई सेल्फ कॉन्शियसनेस. हम सभी, मैं और आप सेम है. वी ऑल हैव सोल्स, वी ऑल आर वाइब्रेशंस. हम जब कनेक्ट होते हैं तो ही तो ये ब्रह्मांड बन रहा है. तो ब्रह्मांड क्या है हमने देखा तो है नहीं, ऊपर कहाँ दिख रहा है ब्रह्मांड? एनर्जी. हम ही हैं, राइट. हम ही हैं जो अपने बारे में सुन रहे हैं. अब तो मुझे समझ में आने लग गया है कि मैं ही यूनिवर्स हूँ यार. जो मैं सोच रही हूँ वो ही हो जा रहा है. नेगेटिव सोच रही हूँ तो नेगेटिव हो जा रहा है, पॉजिटिव सोच रही हूँ तो पॉजिटिव हो जा रहा है. कौन है यूनिवर्स? शायद मैं ही हूँ. हम ही सब यूनिवर्स हैं. सो कमिंग बैक की सेकेंड स्टेप है ट्रिगर डिलीशन. कहने का मतलब है कि अगर ब्रह्मांड में सब कुछ है और मुझे एक इंटेंशन आया कि मुझे ये चाहिए, और उसी छत के नीचे, ब्रह्मांड के इस छत, बादल रूपी छत के नीचे, आसमान के नीचे वो चीज़ है और मुझे वो क्यों नहीं मिल सकती? इसका मतलब है एज विद इन सो विदाउट. मेरे अंदर कोई कमी है सेल्फ वर्दीनेस में, या फिर मैं खुद को उस चीज़ के काबिल नहीं मान रही जो मेरा वाई है. ₹1,00,000, रिलेशनशिप, 10 करोड़ रुपए, वॉट एवर योर वाई इज. तो कमी मेरे अंदर है. वो है इमोशनल पैटर्न. वो है ट्रिगर जो बचपन से चलते आ रहे हैं, जो मुझे ये मानना ही अलाउ नहीं कर रहे हैं कि मैं उस चीज़ के काबिल हूँ. क्योंकि देखिए बात सिर्फ मानने ना मानने की है. आप मान लो कि आप 10 करोड़ के काबिल हो, आप किसी ना किसी तरीके से आपका माइंड कंफर्मेशन बायस से आपको वहां तक पहुंचा देगा, आज नहीं तो कल. मैं मानूं ही ना कि मैं 10,000 के भी काबिल हूं तो मैं बैठी रह जाऊंगी ना. इट्स ऑल अबाउट मानना. ओके, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि एक इंसान है, उसने अपनी लाइफ में बहुत पैसे कमाए, किसी कारण से डिप्रेशन में चले गया. अब वो आज वापस उसको ऐसे लगता है कि अब मैं पैसे नहीं कमा पाऊंगा. राइट. ऐसे मेरे पास एक्चुअली केस आया है, इसलिए मैं आपसे पूछूं कि अब उसको लगता है कि अब मैं पैसे नहीं कमा सकता. जिस इंसान ने बहुत एक हाइट देख के आया, आज उसको लगता है पैसे कमा ही नहीं सकता. व्हाई इट इज हैपनिंग? ओके, तो इसका मतलब ये है कि इसमें अलग अलग स्टोरीज होती है. मैं आपको बताऊं, एक जो आपने एग्जांपल लिया, अगेन इसका जस्ट ऑपोजिट कॉन्ट्रास्ट में एग्जांपल है कि जो रईस लोग होते हैं ना, जो रिच लोग होते हैं, आपने देखा होगा कि ये नीचे चले जाते हैं बिल्कुल, बट देन दे नो द वाइब ऑफ मनी, बहुत तेज ऊपर आते हैं. सिमिलरली एक इंसान जो कौन बनेगा करोड़पति में फिर कहीं भी लॉटरी में इनहेरिटेंस का पैसा जीत जाए, करोड़ों रुपए, 1 साल के अंदर वो गरीब बन जाता है, बिकॉज इसको वाइब्रेशन उसकी है. कमिंग बैक टू योर एग्जाम्पल, कुछ भी सच या गलत नहीं है, हर केसेस हैं. अब आपका जो केस था उसमें ये हुआ होगा कि जो उसकी, कहते हैं कि जो बॉडी ने फीलिंग ज्यादा पकड़ ली. फॉर एग्जाम्पल उसने ही एंजॉयड द थ्रेशहोल्ड, द एलीट लाइफ, मनी, वेल्थ, एवरीथिंग, बट देन उस जो मोमेंट ने उसको झकझोर दिया, वो इतना ज्यादा उसका बायोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ गया कि अब यूसो तराजू की तरह, कि वो जो लाइफ थी उसका इमोशनल इम्प्रिंट कम है और ये बहुत ज्यादा हो गया. बट हिज बॉडी नोज एवरीथिंग. पास्ट लाइफ तक तो बॉडी को पता होती है. लोग अब पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर रहे हैं, ये तो इसी जीवन में उस बंदे ने जिया होगा. अगेन वो NLP CBT के हेल्प से इस पेन को, क्योंकि ये पेन शायद रीसेंट है इसलिए कह सकते हैं कि भाई ये रीसेंट पेन है, बॉडी को पता है इमोशन इंटेंसिटी से, अगर वो कुछ टेक्निक्स करके उस इमोशन को नीचे कर दे, हिज बॉडी, हिज माइंड, हिज सोल ऑलरेडी नोज व्हाट्स रिच लाइफ, राइट? सो ही विल बी एबल टू एक्सट्रैक्ट इट फ्रॉम देयर एंड अप्लाई इट हियर अगेन. तो ये चीजें अगेन हिप्नोसिस यहाँ पे बहुत काम आता है. सेल्फ हिप्नोसिस, लोग एफर्मेशन विजुअलाइजेशन सीख रहे हैं, बट डीपली जो लोग हैं, आपको बता दूं कि विराट कोहली, मैनी सेलेब्स ऑल्सो एंड देन एथलीट्स ऑल्सो, इनकी तो कोचिंग होती है हिप्नोसिस की, क्योंकि इन्होंने क्रिकेट में सब देखा, अप्स एंड डाउन्स. तो इनको ट्रेन किया जाता है कि कैसे तुम अपने लाइफ में पीछे जाओ, सबकॉन्शियस पैटर्न से वो तुम लेकर के आओ विनिंग वाला इमोशन और उसको यहाँ पे रिप्लेस करो. ओके, यस, पीपल आर डूइंग दैट. देयर आर कोचेस टू देम. एथलीट्स के तो ओलंपियंस के तो सब कोचेस होते हैं जो इनको इस तरीके से ट्रेन कर रहे हैं.
बास्केटबॉल प्लेयर्स, क्रिकेटर्स, ये काम वहां पर जितना कर रहे हैं 80-90% उतना ही ये पहले अपने माइंड को हिप्नोटाइज कर रहे हैं. ओके, तो अब इन बड़े लोगों के पास तो उनके पास कोचेस हैं. व्हाट अबाउट अ लेमैन जो कि कंसल्टिंग बड़ी बड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता है, वो अपनी लाइफ में चेंजेस कैसे लेके आए? सो इसका मैं 2 आंसर देना चाहूंगी कि पहला तो ये कि एक चीज होती है सेल्फ हिप्नोसिस. इंसान इतनी बड़ी बड़ी चीजें ना भी करे. मैं आपको बताऊं कि मैंने कहा ना कि मुझे 7-10 साल लग गए ऐसी चीज करने में जो कि अभी मैं 1 साल में कर सकती हूँ, और मैं लोगों को तो 1 साल में करवा देती हूँ. तो मैंने ये चीज फिगर आउट की कि यार कुछ नया हैक निकालते हैं. एंड देन एक हैक है जो कि मैंने निकाला है, मैं इंस्पायर हुई हूँ, और वो हैक मैं अपने मेंटीज को करवाती हूँ. दैट इज हिप्नोसिस. हिप्नोसिस इज एन आर्ट वेरन अगेन न्यूरोप्लास्टिसिटी पे काम करता है कि आप कुछ मोडालिटीज की मदद से, कुछ सेरेमनीज की मदद से आप ट्रांस में या फिर आप हिप्नोटिक स्टेजेस में जाकर के अपने अंतर मन को, सबकॉन्शियस को एक्सेस कर सकते हो. और वहाँ पे बुरे से बुरे पैटर्न, जो हीलिंग आपने सुना होगा, इनफैक्ट पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है, एंड देन लोग मेडिटेशन से अपनी मदर के वूम तक चले जाते हैं. ये सारी चीज़ें आजकल बहुत प्रेवलेंट है. तो हम भी ऐसा करवाते हैं कि हम ट्रिगर्स समझते हैं. अवचेतन मन में एक लेमैन की आपने बात करी, तो एक मेडिटेशन या फिर एक सिंपल 432 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे अगर आप बैठ जाएं, थीटा मेडिटेशन करें, तो आप अपने सबकॉन्शियस पे जा सकते हैं. वहाँ पे फिर आप सीखिए. अगर आप एफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप सीखिए कि कैसे सेल्फ हिप्नोटाइज किया जाए. उसका तरीका एफर्मेशन होता है, लेकिन स्टेप्स करने के बाद. ये नहीं कि आपने स्टार्टिंग ही कर दी सेल्फ हिप्नोसिस से. आप ए करिए, स्टेप नंबर 1 करिए, स्टेप नंबर 2 करिए, और अब हम स्टेप नंबर 3 पे आ गए हैं. स्टेप नंबर 3 वहाँ पे बचा हुआ था, और ये भी आपने क्वेश्चन पूछ लिया. तो स्टेप नंबर 3 ये है कि अब आप अपने आप को हिप्नोटाइज करिए. हिप्नोटाइज करिए. मैनिफेस्टेशन क्या है? हिप्नोसिस. न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है? कि आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं नए तरीके से सोचने के लिए. उसमें आप कोचेस को हायर कर सकते हैं. आपके पास बहुत पैसे हैं तो आप नेक्स्ट लेवल कोचेस को हायर करिए. हम भी बहुत ही इकोनॉमिक वे में इस चीज़ को ला रहे हैं. लोगों को हिप्नोसिस सेशंस दे रहे हैं. मेरे आवाज़ में हिप्नोसिस देते हैं. उनको खुद सिखाते हैं कि कैसे आप हिप्नोटाइज खुद को कर सकते हो. सो या, हिप्नोसिस इज द गेम चेंजर. अगर आपको जल्दी कुछ करना है, मैं तो रोज अपने आप को हिप्नोटाइज करती हूँ. ओके, तो अभी तक जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी, हमने पूरा एग्जैक्ट समझा कि इमोशंस पे कैसे काम करने चाहिए. इमोशंस आपका कैसे बिहेवियर बनता है. अब बिहेवियर के आगे व्हाट नेक्स्ट? ओके, सो बिहेवियर ऑटो पायलट बिहेवियर हो गया कि एक ही तरीके से हमारा बिहेवियर चलता जा रहा है. अब इंसान का जो बिहेवियर है वही उसका एक्शन है. राइट. तो उसके एक्शंस भी अनकॉन्शियस लेवल पे चल रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल कि आदत ही नहीं है हार्ड वर्क करने की, जिम हिट करने की. अब आप कॉन्शियस लेवल पे वो जो 5% 10% कॉन्शियस जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, आप उसको बोल रहे हो कि भाई तेरा जिम जाएगा, आप तो रोज जिम रोज जिम रोज जिम. आप 4-5 दिन विल पावर से करो जिम. आप देखो अगले 7वें 8वें दिन 9वें दिन आपका वापस से वो जो रूप था लेजीनेस का, वो टेक ओवर करेगा. राइट. आप देखो लोग जिम की मेंबरशिप ले लेते हैं. मैंने भी बहुत बार हुआ है. तो मैं तो अब अपने माइंड को पहले जिम के पहले 4 दिन पहले उसको ट्रेन करती हूँ. तो फॉर इंस्टेंस बिहेवियर की हम बात कर रहे थे, ये हर जगह है. मनी स्पेंडिंग, द वे यू एक्ट, द वे यू ईट, द वे यू जिम, द वे यू लिव योर लाइफ, हर जगह पैटर्न ही चल रहे हैं. तो कहने का मतलब है कि बिहेवियर जो है आपका, वही आपके एक्शंस हैं. और सबको पता है कि एक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट्स, राइट? सो या, बिहेवियर के बाद व्हाट नेक्स्ट इज योर एक्शन. एक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट्स. मैं इधर आपको रोकना चाहता हूँ. जो आपने बोला कि आपको 8वें 9वें दिन पे आपको पुराना वाला पैटर्न आपको रोकने लग जाएगा. तो हाउ टू ओवरकम दैट पैटर्न, कैसे कर सकते हैं उसको कि जिससे आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे? कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन दैट? श्योर. अब जैसे कि जिम वाला एग्जांपल लेते हैं कि जिम में अक्सर देखा जाता है कि यार वेट गेन हो गया है या फिर कुछ फिटनेस मुझे चाहिए, अब तो मैं जिम ज्वाइन करूंगी. एंड विदाउट इवन प्रोग्रामिंग आवर माइंड, जिसको बचपन से आलस की आदत है, जिसने बचपन से आज तक जिम नहीं किया, अच्छा नहीं खाया, कुछ भी खाया, कभी भी खाया, वो उठते ही बस उसने शूज ऑर्डर किए, जिम वेयर ऑर्डर किया, मेंबरशिप ली, बोला आज से तो मैं जाऊंगा. आप जाना स्टार्ट करते हैं. अब आपने स्टार्टिंग से ही ट्रेनर हायर कर लिया, आपने बहुत वर्कआउट किया, 1 दिन अच्छा लगा, आपने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, 2 दिन आपने पोस्ट किया, 3 दिन पोस्ट किया, डोपामिन हिट हुआ, आपको बहुत अच्छा लगने लग गया. अब वो सब खत्म. वो जो हनीमून फेज था जिम का, वो खत्म. आपने हर जगह आप शो ऑफ भी कर दिया कि मैंने तो भाई जिम ज्वाइन कर लिया है. अब 7-8 दिन बाद आपका बॉडी आपको बोलेगा भाई दर्द हो रहा. अब आप समझिए इसके पीछे का एक तो आपके पास बहुत कोर वाई नहीं है, प्लस आपकी प्रोग्रामिंग हो रखी है
आलस की। और जो थोड़ा बहुत मोटिवेशन था वो भी खत्म हो वो गया तो मोटिवेशन वही था, थोड़ा खत्म ही हो गया। डोपामिन हिट जो रिलीज था वो तो खत्म हो गया। आप ये सोचो ना कि ऑल द थिंग्स दैट गिव लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स आर बोरिंग। एक इंसान, आपने भी इतने लेवल तक अपने बिजनेस को बढ़ाया, कितने बोरिंग रिपीटेड काम आपने रोज किए होंगे। 100%। अगर वही काम आपने दिखाने के लिए 4 दिन सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के लिए कि आज मैंने ये किया वो किया, आपने 4 दिन किया होता, आप नहीं आज वहां तक पहुंच चुके होते, राइट? तो कमिंग बैक, ये बिहेवियर्स का आपको सवाल था कि शायद बिहेवियर्स को कैसे सही करना है, रीप्रोग्राम। तो मैं तो कहूँगी कुछ भी नया करने के पहले अपने अवचेतन मन को, सबकॉन्शियस माइंड को डालना शुरू करो। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करती हूँ, जिम का एग्जाम्पल लेते हैं कि वाओ आई एम फाइनली सो हैप्पी दैट आई एम स्टार्टिंग माई डे विद अ गुड वर्कआउट। भले मैं स्टार्टिंग के 10 दिन ज़्यादा कोर ट्रेनिंग नहीं करूंगी, स्ट्रेंथ एक्सरसाइज नहीं करूंगी, मैं अभी अपने माइंड को बोलूंगी कि भाई अग्रिका 60 मिनट या फिर 50 मिनट डेली ट्रेडमिल, कुछ कार्डियो करना है। तो वो मैंने क्या किया, पहली बात तो एक धीमे धीमे अनकंफर्टेबल में एकदम पुश नहीं किया अपनी बॉडी को, धीमे धीमे मैंने हार्डवर्क का पैटर्न बनाया। साथ ही साथ में मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बताती गई कि वाओ आई एम लविंग इट। मतलब मैं जिम करके आ रही हूँ, कोई पोस्टिंग वोस्टिंग हु हा नहीं, डोपामिन हिट नहीं, बॉडी को ये बता रहे हैं कि वाओ यार 40 मिनट वर्कआउट करने के बाद कितना अच्छा फील हो रहा है। अब वो अच्छा फीलिंग को कहीं पोस्ट मत करिए, वो छोटा सा डोपामिन खुद ही लीजिए, सो दैट वो नेक्स्ट डे आपको लगे कि हाँ नहीं यार सही है, हल्का फुल्का दर्द हो रहा है बट वो डोपामिन भी बड़ा अच्छा था। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी ट्रेन कर रहे हैं कि यार व्हाट इज द वाई डू आई वांट टू गो टू द जिम एवरी सिंगल डे। प्लस आप एक धीमे धीमे हैबिट बना रहे हैं। बोलते हैं ना कि हैबिट बनने में 21 दिन लगते हैं यूजुअली, क्योंकि अगेन जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि एक ऑटो पायलट न्यूरॉन, एक न्यूरल पैटर्न बन रहा है इंसान का, जिम जाने का न्यूरल पैटर्न बन रहा है। आपने हवा बना लिया जिम जिम जिम, मैं तो जिम जाऊंगा, लो चौथे दिन आप बैठ गए। मैंने तो देखा है अपने घर में लोगों को कि यार मैं तो अच्छा खाऊंगा, सौते करके वेजिटेबल खा रहे हैं, भाई 5वें दिन से बर्गर शुरू। आपको उसे वैसे प्रोग्राम करना पड़ेगा अपने माइंड को कि हाँ यार धीमे धीमे करो, हौले हौले करो, लाइफ लॉन्ग आपको बनानी है उसको एक ट्रिक। और बॉडी को थोड़े से रिवॉर्ड सिस्टम दो। रिवॉर्ड सिस्टम क्या है कि स्टार्टिंग से जिम एकदम नहीं करना शुरू कर दिया, स्टार्टिंग से कुछ नया छोटे छोटे रिवॉर्ड्स दो कि यार ये खा रहा हूँ तो देखो एसिडिटी कम हो रही है। मैं आपको बताऊँ 1 साल 2 साल पहले की बात है, मैं बहुत ओवरवेट हो गई थी, क्योंकि भाई बिजनेस करने में कभी भी कुछ भी खा रहे हैं, जिम करने की आदत थी नहीं। मैं जब वापस गई अपने घर लास्ट ईयर तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि आई लूज वेट। अभी मैं फिर से ओवरवेट हो रही हूँ, फिर से 1 महीने मैंने जिम नहीं किया अच्छे से। मैंने अपने आप को छोटे छोटे रिवॉर्ड सिस्टम दिए कि अगर का कम से कम 1 महीने, कुछ बड़ा नहीं करना है, 1 महीने बस शुगर कट डाउन करना है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करती गई कि यार इसको करने से क्या बेनिफिट हो रहा है, मैं लंबा जीऊंगी। शुगर फ्री लिया, शुगर एकदम कट ऑफ नहीं किया कि बहुत स्ट्रिक्ट हो जाऊं अपने ऊपर, और फिर सोचा कि यार कुछ नहीं तो 60 मिनट ट्रेडमिल और थोड़ा बहुत करके वापस आऊंगी। मुझे लगता है लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं जो आपने अभी बताया। आपने बोला मैंने एकदम शुगर कट डाउन नहीं किया, लोग बोलते हैं कि नहीं बॉस शुगर खत्म करना है, कल से नहीं खाना, कल से नहीं खाना। आप अपने बॉडी को इतना ज्यादा हरास कर रहे हो, वो सुनेगा ही नहीं आपका, और बॉडी एकदम से आपको रिवर्ट बैक करता है। राइट। यही चीज लोग स्मोकिंग में भी गलतियां करते हैं कि एकदम से डिसाइड करते हैं कल से स्मोक करना ही शुरू करूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि धीमे धीमे आपको नीचे लेके आना चाहिए और लाके फिर धीमे से खत्म कर देना चाहिए कि जिससे बॉडी को पता ही ना चले कि हाँ ऐसा हो गया। राइट। आप 2 चीजें करिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि 1 महीने से मेरा शेड्यूल पूरा हिला हुआ है। अभी मेरा वेट गेन भी बहुत तेज हो रहा है और मुझे थोड़ा सा स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम है। अब मुझे सब कुछ करना है, मेरा ईटिंग। मैंने क्या किया कि धीमे धीमे अपने आपको बोला अग्रिका कुछ नहीं तो 30 मिनट ट्रेडमिल, सोसाइटी में ही जिम है, 30 मिनट्स ट्रेडमिल जाऊंगी। ऐसा नहीं कि तुरंत ट्रेनर हायर किया और 1.5 घंटे लगे कसरत करने के लिए, नहीं हो पाएगा इतने बिजी शेड्यूल में। मैं सोचा कि शुगर तो कट डाउन है ही चल रहा है, कोशिश करूंगी कि बाहर का ना खाऊं। बाहर का भी खाऊंगी तो सुशी या फिर राइस का कुछ अच्छा टेस्टी जो हेल्दी हो वो खाऊंगी, बर्गर। तो धीमे धीमे अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर रही हूँ और धीमे धीमे बॉडी के ऊपर बहुत टफ नहीं हो रही हूँ। और प्लस एक वाई दे रही हूँ कि इससे क्या बेनिफिट होगा कि यार ये नहीं खाऊंगी, ग्लूटेन नहीं खाऊंगी या फिर बर्गर नहीं खाऊंगी तो एसिडिटी कम हो जाएगी। तो अपने माइंड को रिवॉर्ड सिस्टम देते रहो। और ट्रेडमिल करके आऊंगी तो यार बॉडी में रिलीव होगा, पेन रिलीव होगा, अगेन माइंड अच्छा काम करेगा। तो ये 3-4 चीजें आपको करनी चाहिए। अचानक से आपको बिहेवियर, जैसे कमिंग बैक टू ए क्वेश्चन कि बिहेवियर को कैसे चेंज करें, तो बिहेवियर को इन 2 तरीकों से चेंज करना चाहिए। ओके ठीक है, अब हमने एक्शन भी ले लिया। अब एक्शन के साथ जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला था कि एकदम अफर्मेशन विजुअलाइजेशन काम नहीं करते, तो अब जब मैं एक्शन ले रहा हूं तो अब विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन की मैं कैसे हेल्प ले सकता हूं एक्शंस में? श्योर। तो इतना इनर वर्क, डीप वर्क करने के बाद एफर्मेशन को पार्ट ऑफ लाइफ बनाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि मैं एक प्रोसेस कर रही हूँ ऑफ हीलिंग, मैं प्रोसेस कर रही हूँ अवेयरनेस का, जो मैंने स्टेप नंबर 1 बताया, 2 बताया।
हर इंसान को ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम मंत्र जाप करते हैं, राम राम हरे हरे, हम कुछ स्पिरिचुअलिटी करते हैं, सिमिलरली हर इंसान का मुझे ऐसे लगता है कि हमें जिंदगी को बाय डिफॉल्ट नहीं जीना चाहिए। जी रहे हैं यार, जी रहे हैं, वॉट आर वी लिविंग टूवर्ड्स? फॉर एग्जाम्पल आज मैं भी बैठी हुई हूँ, वॉट एम आई हेडिंग टूवर्ड्स? जिंदगी मुझे लगता है एक ट्रेन की तरह है, चलती जा रही है, टिकट है कि नहीं, कहाँ जाना है। हम में से ज़्यादातर लोगों के पास, हम ऐसे ही किसी रैंडम ट्रेन पे बैठे हुए हैं, बस चल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक टिकट होना चाहिए कि आई एम हेडिंग टूवर्ड्स नेक्स्ट स्टॉप मुंबई। सिमिलरली करियर में, लव लाइफ में, हेल्थ लाइफ में, स्पिरिचुअलिटी में, सेल्फ लव में, वी शुड हैव द नेक्स्ट टारगेट टूवर्ड्स विच आई एम वर्किंग। नॉट जस्ट करियर, नॉट जस्ट मनी। यार मैं फिटनेस में भी इस चीज़ की तरफ जा रही हूँ कि यार मुझे अपनी ईटिंग की, रैंडम ईटिंग की हैबिट खत्म करनी है। रिलेशनशिप में इफ आई एम वांटिंग अ पार्टनर, तो मैं इस तरफ जा रही हूँ। सेल्फ वर्दीनेस में मैं इस तरफ जा रही हूँ कि यार मैं अपने को ना बहुत गिल्टी फील करती हूँ या फिर रिग्रेट में रहती हूँ, अपने आप को नेगेटिव टॉक्स बोलती हूँ, मैं किसी चीज़ की तरफ जा रही हूँ। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि एफर्मेशन शुड बी अ पार्ट ऑफ लाइफ। When you have done those works, affirmation should be a part of life. For example, hey God, I'm finally so happy that I have avoided junk food and I'm moving towards a healthy lifestyle. ये आप रोज सुबह बताओ ना, वरना आप अपने माइंड को कुछ बता ही नहीं रहे हो कि मैं किस तरफ का टिकट लिया हुआ हूँ। ओके,